नमस्ते बच्चों। कल के वीडियो में हमने हास्य चित्रातली मुलं इस स्थूल पाठ के 3 परिच्छेद या 3 पैराग्राफ देखे, जिसमें लेखक मधुकर धर्मापुरीकर हास्य चित्र और व्यंग्य चित्र का फर्क हमें समझाते हैं और विशेष रूप से छोटे बच्चों का चित्र बनाना कैसे मुश्किल होता है, हास्य चित्र बनाना वो भी बहुत मुश्किल होता है, वो ये बताते हैं। अब आगे वो क्या कहते हैं हम जानेंगे चौथे परिच्छेद से। आपण इथे वेगवेगळ्या व्यंगचित्रकारांनी आपापल्या व्यंगचित्रात हास्यचित्रात लहान मुलं कशी काढली आणि त्यांच्या बोलण्यातून वागण्यातून त्यांचं लहानपण कसं उमटलं आहे ते पाहूया। लेखक कहते हैं कि अब हम आगे कुछ व्यंगचित्रकारों ने मतलब कुछ कार्टूनिस्ट ने अपने अपने व्यंगचित्रों और हास्य चित्रों के द्वारा छोटे बच्चों को कैसे दिखाया है, कैसे अपने कागज पे उतारा है और उनके बातों से और बर्ताव से उनका बचपन कैसे झलकता है वो देखेंगे। हास्य चित्र म्हटलं की आधी आठवण येते ती शी द फडणीस या ज्येष्ठ व्यंगचित्रकाराच्या चित्रांची। बच्चों, इस बहाने लेखक हमें एक सीनियर व्यंगचित्रकार की याद दिलाते हैं। एक ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार हुआ करते थे जिनका नाम था शी द फडणीस। इनके बारे में वो हमें याद दिलाते हैं। शाळेतल्या 4वी-5वीच्या गणिताच्या पुस्तकात फडणीसांची हास्यचित्रे होती। ती पाहताना गणिताचा बाऊ कमी झाला होता मुलांचा। और लेखक कहते हैं कि स्कूल में 4वी-5वी के मैथ्स के टेक्स्ट बुक में ये फडणीस नाम के व्यंग चित्रकार ने बनाई हुई हास्य चित्र होते थे मैथ्स से रिलेटेड। तो वो मैथ्स का जो बाऊ मतलब मैथ्स का जो डर था वो थोड़ा बच्चों का कम हो जाता था। त्यांचं हे हास्य चित्र पहा। अब वो एक चित्र दिखाते हैं और बताते हैं कि ये उनका एक हास्य चित्र देखो। जाड रेषांनी खरं म्हणजे मोठी माणसं काढता येतात असा आपला समज। बड़ी बड़ी मोटी मोटी रेखाओं से ड्राइंग करने वाले बच्चे समझ रहे होंगे। बड़ी बड़ी मोटी मोटी रेखाओं से बड़े लोगों को ही हम उनका चित्र बना सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है, समज है। मात्र या चित्रात फ्रॉक घातलेली ही मुलगी लहान बाळाला दूध पाजावे तशी या लहानग्या रोपट्याला पाणी घालते आहे, तेही किती काळजीने आणि दुधाच्या बाटलीने। बच्चों, पिक्चर को अच्छे से देखो कि बड़ी बड़ी लाइनों के द्वारा अगर हम सिर्फ बैकग्राउंड देखें, चित्र का बैकग्राउंड, तो सिर्फ लाइनें दिखती है, रेखाओं के अलावा कुछ नहीं दिखता है। लेकिन उन रेखाओं ने हमें एक हास्य चित्र दे दिया और हास्य चित्र भी ऐसा कि उसमें बहुत कुछ बताया जा रहा है। तो ये जो चित्र है ये छोटी बच्ची का है। वो आप अगर उसके चेहरे की रेखा देखेंगे तो चेहरे की रेखा से देखो उसके चेहरे पर एकदम चिंता के भाव है। इतनी छोटे से रेखाओं से आंखें बनाई है, नाक बनाया है, ओठ बनाए हैं और पूरा चेहरे का वो एक तरफा या साइड पोज दिया है। एक सिंपल सी लाइन है और कुछ भी नहीं उस लाइन से, लेकिन हमें उसके चेहरे पर फिक्र, केयर दिखती है। और बच्चों, वो चित्र में क्या दिखाया गया है, तो ये बच्ची एक दूध की बॉटल से, देखिए आप, उसके हाथ में एक दूध का बॉटल है, उस बॉटल से वो इस पौधे को पानी दे रही है। तो ये चित्र हमें बहुत कुछ बता जाता है कि एक छोटी बच्ची, नन्ही बच्ची बहुत ही केयर से, प्यार से, फिक्र से उस छोटे से पौधे को बड़ा करना चाहती है। और जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप बचपन से बहुत ही केयर करके बॉटल से दूध पिलाकर या फिर एकदम बारीकी से उनका ख्याल रखते हैं और बहुत फिक्र से उन पर सारी चीज़ें उनको देते हैं, उसी तरह यहाँ पर एक प्रकार की फिक्र उस बच्ची के चेहरे पर नज़र आ रही है। तो एक छोटा सा चित्र रेखाओं से बना हुआ हमें बहुत कुछ बता जाता है। अब आगे लेखक एक और हास्य चित्रकार के बारे में हमें बताते हैं। श्याम जोशी हे मराठीतले मागच्या पिढीचे महत्त्वाचे हास्य चित्रकार। श्याम जोशी नामक एक और मराठी के एक पिछली पीढ़ी के बड़े जाने माने इम्पॉर्टंट हास्य चित्रकार। त्यांची रेषा ही फडणीसांच्या रेषेपेक्षा अगदी उलट। उनकी जो लाइनें होती थी, देखो बच्चों, हर एक चित्रकार
का, व्यंग्य चित्रकार हो, हास्य चित्रकार हो या बाकी सारे चित्र बनाने वाले चित्रकार हो, अपना अपना एक स्पेशलिटी होता है, अपना एक उनका चित्र बनाने का तरीका होता है, उससे भी उनकी आइडेंटिटी झलकती है। तो यहाँ पर एक जो श्याम जोशी, उनके बारे में लेखक बता रहे हैं, उनके जो चित्र बनाने का तरीका था और जो रेखाएं यूज करते थे, लाइंस, वो जो उनका तरीका था वो कंप्लीट अपोजिट था। फडनीस जो यूज करते थे उसके अपोजिट, कंप्लीट अपोजिट। ही यूज टू मतलब पतली पतली रेखाएं बनाया करते थे, बहुत ही एकदम नैरो लाइनें बनाया करते थे। तो उनकी जो लाइनें होती थी वो बिल्कुल उलट, अलग, नाजुक, मतलब बहुत ही अपोजिट। तो कैसी होती थी? नाजूक आणि लवचिक, मतलब पतली, छोटी छोटी। त्यांच्या या हास्य चित्रात पहा, देखो आगे उनके 2 चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र में देखो एक छोटा सा नन्हा बच्चा है, उसके शरीर पर बिल्कुल भी कपड़ा नहीं है, बिल्कुल नंगा है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अगर आप पढ़ोगे तो आप मराठी में पढ़ सकते हैं, मतलब मैं समझाती हूँ। अख्खा भारत बंद असला तरी आम्ही बुवा उघडेच असतो। बहुत ही गहरी बात कही है। छोटा सा बच्चा मजेदार बात कहता है, लेकिन उसमें एक गहरी छिपी हुई बात है। कहता है पूरा भारत बंद हो जाए हम, लेकिन उघड़े मतलब खुले ही रहते हैं। तो ये 2, बंद और खुले, इन 2 शब्दों को इस्तेमाल करके वहां पर उन्होंने कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि बच्चा, छोटा सा बच्चा कहता है कि हम तो बाबा हमेशा खुले ही रहते हैं। यहाँ पर बहुत एक गहरी बात छिपी हुई है कि जो बच्चे होते हैं बहुत ही इनोसेंट होते हैं, वो ऐसी चीज़ों में कभी नहीं पड़ते, उनको ऐसी चीज़ें कोसों दूर रहती है उनसे। ये जो बंद, हड़ताल, ये सारी चीज़ें उनको समझ नहीं आती। तो छोटे बच्चों का इनोसेंस यहाँ पर उस बात से झलकता है। अब जो आगे, मतलब हंसी भी है और उसके अंदर एक डार्क ह्यूमर भी है। अब दूसरा जो चित्र है उसमें देखो बच्चों, एक छोटा सा बच्चा गणपति जी का एक मूर्ति है सामने और उसको फूल अर्पण कर रहा है। लेकिन ये कौन सा फूल है जानते हो आप? बैडमिंटन खेलते हैं तो वो जो रैकेट में 7 फूल होता है वो फूल है, और इसको मराठी में इसे भी फूल कहते हैं। फूल मतलब फ्लावर, इसे भी फूल कहते हैं। अब वो क्या कह रहा है देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बागेत एकही फूल मिळालं नाही रे बप्पा। कहता है बाग में एक भी फूल नहीं मिला बप्पा, बगीचे में एक भी फूल नहीं मिला आपको देने के लिए, आपके चरणों में रखने के लिए, इसलिए मैं ये ले आया। यही मान लो, मतलब इसी को मान के चल लो, ऐसा वो गणपति जी को विनती करता है। अब बच्चों उसके चेहरे पर भी देखो, सिर्फ एक आंखों के नाम पर 2 खड्डे बनाए हुए हैं लाइन के द्वारा। नाक तो देखो, नाक और मुंह एक साथ हो गया है, भवें ऊपर हो गई है, लेकिन चेहरे के भाव कंप्लीट नजर आ रहे हैं कि वो बहुत ही दुखी मन से, निराश मन से भगवान को ये फूल अर्पण कर रहा है। और उसी तरह जो पिछला चित्र था उसमें भी वो जो छोटा नन्हा बच्चा है, उसके चेहरे पर भी सिर्फ 2 होल या 2 छोटे छोटे चिन्ह बनाए गए हैं, उससे पता चलता है उसके चेहरे की इनोसेंस। तो ये ऐसी सारी चीज़ें छोटे से चित्र के द्वारा बहुत कुछ बता जाते हैं। अब ये जो बच्चा कह रहा है बागेत एकही फूल मिळालं नाही, इसमें भी एक गहरी बात छुपी है कि दिन ब दिन पेड़ों के तरफ हमारा रुझाव कम होता जा रहा है और पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। तो अपने आप पेड़ों की संख्या कम होगी तो फूलों की संख्या भी कम होगी। तो इसलिए बच्चा निराश होकर ये फूल दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगदी रांगणारं मूल काढलं आहे, त्याची हालचाल जाणवते नाही का। वो जो ऊपर का चित्र है उसमें लेखक वर्णन कर रहे हैं कि बिल्कुल मतलब जमीन पर चलने वाला छोटा सा नन्हा बच्चा जिसको अपने पैर पे खड़े होने नहीं हो रहा है, ऐसे बच्चे की हलचल दिखाई देती है। शिवाय देवाला फूल देणारा हा मुलगा त्या रांगणाऱ्या बाळापेक्षा थोड़ा मोठा, बाजू में भी एक बच्चा ही है, लेकिन ये बच्चा इस बच्चे से थोड़ा बड़ा। लेकिन फिर भी दोनों के चेहरे के भाव और दोनों अलग अलग उम्र भी पता चलती है। हास्य चित्र आणि चित्रात हाच फरक असतो। हास्य चित्र और चित्र मतलब नॉर्मल चित्र, पिक्चर, उसमें यही फर्क होता है। चित्रात हुबेहूब काढायचा प्रयत्न असतो, तर हास्य चित्रात विनोदी माणूस एखाद्याच्या वागण्या बोलण्याची जशी हुबेहूब नक्कल करतो तशी त्या चित्राची गमतीदार हुबेहूब नक्कल असते। ये होता है फर्क हास्य चित्र और
जो नॉर्मल चित्र होता है उसमें, जो नॉर्मल चित्र होता है उसमें सेम टू सेम बनाने की कोशिश की जाती है। छोटी सी छोटी लाइन नहीं छोड़ते, कलर नहीं छोड़ते, हर चीज को बारीकी से दिखाया जाता है। लेकिन हास्य चित्र में कॉमेडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और उस कॉमेडी को दिखाने के लिए सिर्फ एक नकल की गई होती है, उस व्यक्ति की, उसके बोलने की, बर्ताव की नकल की गई होती है। अब आगे डेव्हिड लँगटन या अमेरिकन व्यंग्य चित्रकाराची ही चित्र पहा। अब 2 चित्र और दिखाई हैं आगे। जो अमेरिकन व्यंग्य चित्रकार है, अमेरिकन कार्टूनिस्ट है, जिनका नाम है डेव्हिड लँगटन। पहिल्या चित्रात चतुर मुलगा पैशाचा गल्ला फोडतो आहे। हा त्याचा पराक्रम आपल्याला दिसतो आणि मग त्याच्या चेहऱ्यावरचे ते भाव आपल्याला जाणवतात आणि खरे वाटतात। जो पहला चित्र है उसमें एक बहुत ही होशियार बच्चा क्या कर रहा है, अपने पिगी बैंक को तोड़ रहा है और पिगी बैंक को तोड़ने के टाइम उसके चेहरे पर जो भाव है, मतलब मैं बहुत बड़ा वीरता का काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ उसके चेहरे पे खाली वो रेखाओं से नजर आ रहा है कि मैं मतलब वाह बड़ा काम कर रहा हूँ, और ये उसके चेहरे से दिखता है। तर दुसरा ये चित्र जो है भोकाड पसरणाऱ्या मुलाचं, त्याला व्यंगचित्र म्हणता येईल। ये जो दूसरा चित्र है ये भोकाड पसरने मतलब आ करके रोना जोर जोर से, तो ये जोरदार आवाज में रो रहा है, उसे व्यंग चित्र कह सकते हैं। का बरं, क्यों? तो चित्र पाहताना आपलं लक्ष आधी जातं ते काळ्या रंगाकडे, मुलाच्या मोठ्याने रडण्याकडे। क्यों व्यंग चित्र कहेंगे तो देखो, सबसे पहले चित्र में हमें कौन सी चीज नजर आती है, तो उसका काला रंग जो उसके आ करने से हुआ है, वो उसका रोना है। आपल्याला वाटून जातं की हे लहान मूल उगीच रडत आहे, तसंच हा रडतो आहे। हमें ऐसे लगता है कि छोटे बच्चे बेकार में रोते रहते हैं ना, वैसा ये भी रो रहा है, बाकी काही नाही, मतलब और कुछ नहीं, ये बस ऐसे ही रो रहा है। पण चित्राकडे लक्षपूर्वक पाहिल्यावर आपल्याला दिसते ती सेफ्टी पिन। लेकिन अगर पिक्चर को बारीकी से देखेंगे तो हमें दिखता है कि अरे इसके रोने का कारण कुछ और है, उसके पॅन्टी में लगी हुई सेफ्टी पिन। आणि विचार येतो अरे ही पिन याला टोचत असणार आणि म्हणून याने भोकाड पसरले असणार। फिर हमें पता चलता है कि अरे ये पिन इसको क्या हो रहा है, चुभ रही है और इसीलिए ये रो रहा है। तसेच असावे, कारण मुलांच्या रडण्याला काही कारण असतं। इथे त्याचे हातपाय कसे काढले आहेत ते पहा। हमें ऐसे हमेशा लगता है कि बच्चों के रोने को कोई कारण नहीं होता, वो तो यूं ही रोते रहते हैं, लेकिन नहीं, हमेशा बच्चों के रोने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। तो ये व्यंग्यचित्र है कि वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसका रोना हमें बता रहा है कि उसे कोई दिक्कत है। उसके पैर देखो किस तरह से दिखाए हैं, रो रहा है तो वो पूरा पैर पसार कर, मतलब उसका रोना पूरा हाथ पैर शरीर से दिख रहा है। तो बच्चों, इस तरह से हमने 4 चित्रों के बारे में और 3 व्यंग्य चित्रकार, हास्य चित्रकारों के बारे में अब तक जाना। अभी जो अगला भाग है हमारा, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो चलो अभी हम विदा लेते हैं। आप पढ़ते रहना, पिछला वीडियो भी, ये वीडियो भी और अब आने वाला वीडियो भी। धन्यवाद।